जय हिंद my friends and students. This is Mukesh sir and I welcome to all on my YouTube channel RA English Classes. तो गाइज वर्ब के काइंड के सीरीज में ये आज का जो ये तीसरा लेक्चर है जिसमें मैं आपको इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब के बारे में बताने वाला हूँ। वर्ब के काइंड के जो प्रीवियस दो लेक्चर हुए हैं, वर्ब के काइंड के जो प्रीवियस दो लेक्चर हुए हैं जिसमें मैंने पहले फर्स्ट लेक्चर में वर्ब के काइंड के बारे में बताया था कि वर्ब के कितने काइंड होते हैं, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और जो ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फिर वर्ब के सेकेंड लेक्चर में, काइंड के सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं और उस बाद फाइनाइट वर्ब का जो पहला काइंड होता है ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैंने आप लोगों को क्या किया था बताया था। आज हम लोग फाइनाइट वर्ब के जो दूसरे और तीसरे नंबर के जो काइंड्स हैं, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है। गाइज फाइनाइट वर्ब के बारे में आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो अपने फॉर्म को बदल लेता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन या सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग। और फाइनाइट वर्ब तीन तरह के, फाइनाइट वर्ब या तो ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव होगा या लिंकिंग होगा, जिसमें हमने ट्रांजिटिव वर्ब को क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो यह वह फाइनाइट वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है यह वह फाइनाइट वर्ब होता है जिसके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वह फाइनाइट वर्ब जिसे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यदि आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहे इंट्रांजिटिव वर्ब का तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो क्या लिखिएगा इंट्रांजिटिव वर्ब को। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम क्या लिखेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इंट्रांजिटिव वर्ब कौन वर्ब होता है, ये फाइनाइट वर्ब। तो क्या लिखिएगा, द फाइनाइट वर्ब, वह फाइनाइट वर्ब, द फाइनाइट वर्ब which doesn't need an object to complete its meaning, वह फाइनाइट वर्ब जिसको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाता है गाइज, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वह फाइनाइट वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसके बाद एडवर्ब आएगा या प्रीपोजिशन लगा के हम नाउन लगाएंगे, ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का जो मीनिंग होता है ना वो खुद में कंप्लीट होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं सो गया, मैं सो गया, तो ये जो सो गया, सोना, स्लिप, ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसका आंसर मैं सो गया, कब सोया, कहाँ सोया, कैसे सोया, तो ये सारे का जो आंसर मिलेगा वो एडवर्ब होगा, ठीक है। मैं गया, मैं दिल्ली गया, मैं पटना गया, मैं मुंबई गया, जाना, ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है गाइज। तो जिस वर्ब का आंसर व्हाट और होम से ना मिले, व्हाट और होम से जिसका आंसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसका आंसर व्हाट और होम से ना मिलके वेयर से मिले, व्हेन से मिले, हाउ से मिले, ये जो WH वर्ड है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर व्हेन से, वेयर से, हाउ से, इन अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से उसका आंसर मिल रहा है तो वो फिर एडवर्ब कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। और जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ कि मैंने लिखा आई
गो टू पटना, मैं पटना जाता हूँ, मैं पटना जाता हूँ। तो ये गो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव? फाइनाइट तो है, ये तो फाइनाइट है, लेकिन फाइनाइट में पहचानना है, बताना है कि ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। तो देखिए इससे पूछिए, इसमें व्हाट या हुम लगा के पूछिए, व्हाट या हुम लगा के पूछिए, आंसर मिल रहा है। वह क्या जाता है, किसे जाता है, इसका आंसर नहीं मिल रहा है। कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, वेयर। तो वेयर से जो आंसर मिलता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ठीक है, प्लेस होता है। तो ये जो वर्ब है इसका आंसर व्हाट और होम से नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब इसका अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। और जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह कौन सा वर्ब होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये पटना तो नाउन है, तो ये पटना ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इस गो का नहीं, इस टू का ऑब्जेक्ट है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में दो ही ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है, एक है प्रीपोजिशन और दूसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। बाकी किसी के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो फाइनाइट वर्ब होता है जिसके बाद है ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपने मीनिंग को पूरा कर लेता है। उसके मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। अगर ज़बरदस्ती हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत होगा। और कैसे पहचानेंगे ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? तो जिस वर्ब में अगर व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन करें उसका आंसर मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, और व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन करने पे आंसर नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव हो जाएगा। एक दो और एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, एक दो और एग्जाम्पल देखिए। जैसे शी स्लीप्स, वह सोती है, क्या किसे नहीं, वह सोती है एट नाइट, वह रात में सोती है, वह रात में सोती है। तो सोना, अब इसका आंसर है ना कब सोती है इससे मिलेगा, क्या सोती है और किसे सोती है इससे तो आंसर नहीं मिलेगा। कब सोती है, तो कब एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम को बता रहा है, मतलब कि स्लीप वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है गाइज। तो एकदम दिमाग में क्लियर रखना है कि जिस फाइनाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा वह ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस फाइनाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, ठीक है गाइज। अब एक बात ये भी रखना है कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये जो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये हैपनिंग नेचर का भी होता है और डूइंग नेचर का भी होता है। हैपनिंग नेचर का भी होता है और डूइंग नेचर का भी होता है। मतलब ये कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो है हैपनिंग नेचर भी दिखाएगा और डूइंग नेचर भी दिखाएगा। जैसे देखिए, जैसे आई एम डाइंग, तो ये क्या है? हैपनिंग नेचर है, मैं मर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ हो रहा है। और आई वॉक इन द मॉर्निंग, और मैं सुबह में क्या करता हूँ? टहलता हूँ। तो ये डूइंग नेचर है। ये कौन सा नेचर है? डूइंग नेचर। तो यहाँ पे वॉक जो है डूइंग नेचर को दिखा रहा है, और यहाँ पे मरना जो है, डाइंग जो है, ये हैपनिंग नेचर को दिखा रहा है, ठीक है गाइज। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और याद रखिएगा पैसिव ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता है। इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है गाइज। अब चलिए लिंकिंग वर्ब को समझ ले कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। चलिए गाइज, लिंकिंग वर्ब, नाम क्या है? लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब क्या होता है? टू कनेक्ट, टू कनेक्ट मतलब जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। आप सुने होंगे ना, बैंक में जाते होंगे तो कहता होगा कि आप जो है आपका मोबाइल नंबर है ना लिंक नहीं है, आप अपने अकाउंट से आधार को लिंक करवाइए। तो मतलब लिंक करवाना मतलब क्या? जोड़ना, जोड़ना, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब का काम होता है कि यह जो है सब्जेक्ट को इसके कंप्लीमेंट से
सब्जेक्ट को इसके कॉम्प्लीमेंट से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। लिंकिंग वर्ब का बस इतना काम है कि इट कनेक्ट्स, या आप लिंक भी लिख सकते हैं, इट कनेक्ट्स या लिंक्स सब्जेक्ट। ये क्या करता है, लिंक करता है किसको, सब्जेक्ट को, किससे, इट कनेक्ट्स या लिंक्स सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब कौन वर्ब होता है, तो ये भी फाइनाइट वर्ब है, ये भी कौन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब ही है, लेकिन ये एक्शन नहीं, ये केवल स्टेट को दिखाता है। और स्टेट दिखा के ये क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है, लिंक करता है किसको, सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से। मतलब ये बात समझना है कि अगर लिंकिंग वर्ब है तो इसके बाद क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा इसके बाद, कॉम्प्लीमेंट आएगा। और कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आता है, नाउन या एडजेक्टिव। एडजेक्टिव रहेगा तो हाउ से पता करेंगे, और नाउन से तो पता ही है, व्हाट लगा के, हु लगा के, ठीक है, पता करेंगे। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हर हाल में क्या आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। यदि लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब आ जाता है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए, तो मैं कह रहा हूँ कि ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो ये जो इज है ये एक्शन तो नहीं दिखा रहा है, और ये मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है क्योंकि ये सिंगल वर्ब है। तो ये मेन वर्ब क्या कर रहा है, इस सब्जेक्ट को जो है इसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है, कि वह जो है ना वो क्या है, टीचर है। और लिंकिंग वर्ब पहचानने का सबसे आसान सा तरीका फंडा है कि हर एक बार लिंकिंग वर्ब को यदि, जिस वर्ब को हम यदि इक्वल के साइन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, इक्वल के साइन से जो वर्ब रिप्लेस हो जाता है तो वो वर्ब हमेशा कौन सा वर्ब होगा, लिंकिंग वर्ब होगा। जैसे ही, तो वह जो है वो शिक्षक हो सकता है ना, ठीक है, तो ही इज अ टीचर। अब यहाँ पे टीचर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। किसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है ही का, सब्जेक्ट का। और कॉम्प्लीमेंट के रूप में ये क्या है, तो ये नाउन है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या है, ये नाउन है। तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में या तो नाउन आएगा या क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। जैसे एडजेक्टिव वाला उदाहरण देख लीजिए, ही इज गुड, ही इज गुड, कैसा है वह, कैसा है वह, अच्छा है। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या है, एडजेक्टिव है दोस्तों। क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो इनट्रांजिटिव वर्ब है और जो लिंकिंग वर्ब है ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको इनट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब में कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। फिर मैं एक सेपरेट वीडियो में, अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो फिर मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम, जो भी है ना, क्वेश्चंस क्वेरी होंगे वो बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।